वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ ठीक है। तो सुबह उठ गए थे, नाश्ता वगैरह भी इनका चल ही रहा था। तो मैंने फैज़ान से कहा जाओ अपना बैग लेकर आके बताओ जो क्राफ्ट से इसने घर में बनाकर रेडी किया है। लास्ट वीडियो में मेरी इसका जो बैग इसने बनाया था ना स्कूल में, वो भीग सा गया था, तो बस इसने घर में आके बना लिया था जी। यहाँ पर मैं आ गई थी अपने किचन में और मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से ना जो लंच की तैयारी कर लेते हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और मैं यहाँ कुछ 11 साढ़े 11 बजे से ही अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, जो लंच में मैं बना रही हूँ ना, मैं बना रही हूँ निज़ामी दम का मुर्ग, जो बहुत क्विक तरीके से बनके तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अभी फारिग हूँ तो जल्दी जल्दी से कुकिंग अपनी स्टार्ट कर लूँ। 4 छोटे साइज़ की प्याज थी, मीडियम से भी छोटे प्याज थे, वो मैंने फ्राई कर लिया था। और वही फ्राई ऑयल में मैंने 800 ग्राम चिकन ऐड की है। और मैंने 1 टीस्पून इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। कुछ ड्राई स्पाइसेस मसाले ले लेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और नमक मैंने टेस्ट के हिसाब से डाला है। यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए थे, 2-3 तेज़ पत्ते लिए थे, उसके 2 पीसेस कर लिए थे, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया था, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, लौंग, काली मिर्च और सिनेमन का टुकड़ा लिया है। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, 10-12 काजू, 10-12 बादाम ऐड किए उसमें। और फ्राई प्याज मैंने डाल दी है। 100 से 150 ग्राम आपने दही ऐड करनी है और 1 टेबल स्पून मैंने नारियल का पाउडर मेरे पास रखा हुआ था, मैंने वो ऐड कर लिया है। इसे बारीक सा आपने पेस्ट बना लेना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी थोड़ा सा ऐड कर ले। सारा मसाला जो पिसा हुआ है ना, वो मैं चिकन में ऐड कर लूँगी। अब आपने इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो मसाले इसमें दिख रहे हैं ना मिक्सर में, इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और वो भी इसी में ऐड कर लेंगे बाद में। 1 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, छोटा सा नींबू था। अगर आपके पास बड़ा नींबू है ना, तो आधा नींबू का रस इसमें ऐड करें। हाथों से अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है और इसे 1 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। बहुत क्विक तरीके से ये बन के तैयार होता है, बस दम पे ही ये बन जाता है, पता भी नहीं चलता आपने कब बना के रेडी कर लिया। कंटिन्यू सुबह से हस्बैंड है ना, आज 4-5 दिन से कंटिन्यू सुबह सुबह ही निकल जा रहे थे। उसकी वजह से इनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस 2-3 दिन से आज हस्बैंड मेरे घर पे ही है। तो नीचे से भैया जी आवाज़ दे रहे थे, फ़िश वाले भैया जी। तो बस फिर इन्होंने ऊपर बुलवा लिया, यानी मेरे हस्बैंड ने ऊपर बुलवा लिया और कहा कि थोड़ी बहुत फ़िश ले लो, आवाज़ दे रहे हैं भैया जी। तो मैंने यहाँ पर फ़िश ली थी, एकड़ू बोलकर एक फ़िश है। इसमें बिल्कुल भी कांटे वगैरह नहीं होते हैं, बस एक ही जो बीच में कांटा होता है ना, बस वही कांटा है। बाकी बिल्कुल भी बारीक बारीक इसमें कांटे नहीं थे। बहुत मज़े की फ़िश थी, तो हमने वो ले ली थी और थोड़े से झींगे ले लिए थे। यहाँ पर जो एक दिन पहले बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से ना बच्चों के बैग बिल्कुल ही गंदे से हो गए थे, ख़राब से हो गए थे, पूरे छींटे वगैरह उड़े हुए थे। तो बस मैंने धो लिया था और रेयान से कहा टाइम टेबल अपना बैग में रख दो। यहाँ 1 घंटे से ऊपर हो चुका है मैरिनेट होते हुए चिकन को। तो मैंने बस यहाँ पर हांडी चढ़ा दी थी गैस पर और गैस ऑन कर दी थी, मीडियम कर दी थी मैंने गैस। और 1-2 बार मैंने इस तरह से चलाया और बस इसे मैंने ढक दिया इस तरह से। और गैस की फ्लेम है ना, मैंने बिल्कुल ही लो कर दी है, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल भी एकदम धीमी आंच पर मैंने रखा है। ये जो दम का मुर्ग है ना, निज़ामी दम का मुर्ग, ये दम पर ही बनता है और आप देखोगे कितना क्विक तरीके से बनके तैयार होता है। अच्छा जी, मैंने सोचा चलो निज़ामी दम का मुर्ग बन रहा है तो उसके साथ है ना मैं पराठे बना लेती हूँ। आज राइस वगैरह नहीं बनाऊँगी क्योंकि कल के ना थोड़े से राइस रखे हुए थे, तो बस इस तरह से पराठे बना रही हूँ। पराठे मैंने किस तरह से बनाए थे, आटा गूंदा हुआ था मेरे पास, बस मैंने इसे बेला और इस तरह से मैं ना अंदर की तरफ घी लगा रही हूँ और ये देखिए पराठे का शेप दे दूँगी इसे। तो दूसरा भी मैं इसी तरह से बना लूँगी और सारे बस इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा बेल लिया था गोल इसे और अंदर की तरफ मैंने घी लगाया था, थोड़ा सा आटा डस्ट किया था और इस तरह से चौकोन इसे बेल लूँगी मैं। बहुत मज़े के पराठे बने थे, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। हस्बैंड ने कहा बहुत ज़बरदस्त आपने पराठे बनाए हैं, नेक्स्ट टाइम भी मुझे चाय के साथ अगर पराठों की ज़रूरत होगी तो बस इसी तरह से पराठे बना के देना। यहाँ पर बीच बीच में 1-2 बार ये जो निज़ामी दम का मुर्ग है ना, इसे हम चेक करेंगे, बस छोड़ नहीं देना है आपने। तो ये देखिए धीमी आंच पे चिकन का भी पानी छूटा है और दही वगैरह हमने ऐड किया था ना, उसका भी पानी छूटा है। तो बस इसे मिक्स करेंगे, बीच बीच में आपने 2-3 बार चेक करना है। मिक्सी की जार में थोड़े से मसाले लगे थे ना, तो मैंने हाफ़ कप पानी का इसमें ऐड कर लिया है। बस इसे फिर से कवर कर लेंगे, दम पर छोड़ देंगे हम, धीमी आंच ही मैंने रखी है इसकी।
अच्छा जी, जब सुबह नाश्ता वग़ैरह हो जाता है ना, तो मैं फ़ौरन ही से लंच की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वक़्त निकल जाता है, कैमरा लगाना होता है और सब डिटेल में आपको बतानी होती है ना। तो बस फिर मैं क्या करती हूँ, फटाफट से लंच की तैयारियाँ कर लेती हूँ, वरना फिर क्या होता है, नमाज़ के लिए बहुत ज़्यादा वक़्त हो जाता है और फिर मुझे दुःख होने लगता है कि मैं फ़्रेश नहीं हुई, अब तक मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, मेरी नमाज़ निकल जा रही है, वक़्त निकल जाता है ना नमाज़ का। नमाज़ तो वक़्त पे ही अदा करनी होती है ना, बट क्या करें, मुझे काम होने की वजह से ना मेरी थोड़ा-सा मुझे लेट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे फिर दुःख होने लगता है कि मेरी नमाज़ लेट हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करने लगती हूँ। लंच डिनर जो भी है ना मेरा उसकी तैयारी मैं जल्दी करने लगती हूँ, क्योंकि दोनों वक़्त का है ना, डिनर का भी मैं साथ ही में बना लेती हूँ। तो मेरा डिनर का कुछ ऐसा नहीं होता है कि बस डिनर का मुझे रात का खाना अलग से बनाना है या फिर दोपहर का खाना अलग से बनाना है। जो हांडी चढ़ती है ना मेरी दोपहर में, वो एक ही बार हांडी चढ़ती है और एक ही बार मैं दोनों टाइम का बना लेती हूँ। हाँ, बच्चों वगैरह को कभी कुछ खाने का मन कर रहा हो, स्नैक्स वगैरह, तो मैं शाम में कुछ ऐसे बना लेती हूँ, वरना मैं बस एक ही वक्त बनाती हूँ और बस रात में भी हमें वही हो जाता है। तो बस पराठे इस तरह से बनाकर रेडी करेंगे। पराठे भी मैं बहुत ज़्यादा जाड़े नहीं बना रही हूँ, मोटे से पराठे नहीं बना रही हूँ, बस इस तरह से थोड़े से थिक से बनेंगे, इसी तरह से पराठे बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा मोटे पराठे भी अच्छे नहीं लगते हैं और कोई नहीं खाएगा, अगर मैं ज़्यादा मोटे पराठे बनाऊँगी ना, तो वो घर में भी कोई नहीं खाएगा। अच्छा जी, शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी रोटियां वगैरह बनानी नहीं आती थी। अच्छा, मुझे शौक़ था कुकिंग का, बहुत शौक़ था, मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती थी। कम उम्र से ही मुझे इतना शौक़ था ना रेसिपीज़ बनाने का, क्योंकि हम जिसे खाने का शौक़ होता है ना, उसे बनाने का भी बहुत शौक़ होता है। तो मुझे बड़ा शौक़ था कुकिंग वगैरह करने का, तो मगर रोटियाँ वगैरह कभी भी मुझे नहीं आती। अच्छा, मेरी बड़ी बहन को भी रोटी कभी नहीं आती थी। वो मुझसे कहती थी कि ज़ैनब आप रोटी बना दो, मगर मैं ऐसे आड़ी-टेढ़ी रोटियाँ बनाती थी जब मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी। मेरा चैनल नहीं था यूट्यूब पर। उस वक़्त जब मेरी बहन थी ना, तब वो मुझसे कहती थी कि ज़ैनब रोटियाँ बना दो, 2-3 बना दो रोटियाँ। तो मैं खड़ी होती थी रोटी बनाने, आटा भी गूँध लेती थी, आटा मैं अच्छा गूँधती थी, बट मुझे रोटी अच्छे से नहीं आती थी बनाने, थोड़ी कभी कच्ची रह जाती थी या फिर कभी आड़ी-टेढ़ी सी बन के रेडी होती थी। तो बस इस तरह की रोटियाँ बनाती थी। मैं अपनी बहन से कहती थी, तुम्हें इतना अच्छा खाना आता है बनाने, रोटियाँ नहीं बना सकती हो या फिर तुम आलस करती हो। बिल्कुल, अगर थोड़ा-सा ध्यान दोगी ना, तुम्हारी रोटी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि मेरी बहन इतना ज़बरदस्त खाना बनाती थी ना कि बस खाने वाला तारीफ़ करे बगैर ना रहे, इतनी मज़े की खाना बनाती थी। चलिए जी, यहाँ बातों-बातों में निज़ामी दम का मुर्ग बन के रेडी हो गया है और पराठे भी हमारे डन हो चुके हैं। बस बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। आपने देखा ना, बस आपने मैरिनेट करना है चिकन को और धीमी आँच पर इसे चढ़ा देना है, 2-3 बार आपने चेक करना है। और टेस्ट में भी इतना मज़े का था ना ये, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का था कि बस मैं बता नहीं सकती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्विक सी रेसिपी है, पराठों के साथ, नान के साथ या फिर राइस के साथ इसे सर्व कीजिए, मज़े का लगता है। जी, यहाँ पर मुझे कमेंट आया था एक बार कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करती हो, जिसकी वजह से अब मैंने ऑयल कम डालना शुरू कर दिया है। बहुत कम ऑयल में अब मैं बना के रेडी करती हूँ अपना लंच डिनर जो भी है ना, बहुत कम यूज़ करती हूँ ऑयल वगैरह। यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया था, दस्तरखान वगैरह बिछा दिया था और खाना लगा दिया था, यहाँ बैठ गए हैं सब खाने के लिए और बस माशाल्लाह इन लोगों को बहुत पसंद आया। मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ ना, मेरे बच्चे, मेरे शौहर हमेशा तारीफ़ करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने हापी जी के लिए, जो रेयान को पढ़ाते हैं ना हापी जी, उनके लिए भी खाना पैक कर दिया था और रेयान से कहा था खाना खाकर फ़ौरन अरबी के लिए जाओगे ना, तो खाना ले जाना, हापी जी को खाना दे देना। हापी जी के लिए भी खाना रेडी करके रखा था और यहाँ चाचा भी आ गए थे और चाचा का भी खाना रेडी था, चाचा को भी मैंने खाना दे दिया था। बस सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी। मैंने यहाँ अभी खाना नहीं खाया है, मैंने सोचा पहले मैं फ़्रेश हो जाऊँ, सबसे पहले मैं नमाज़ अदा करूँ, बस उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था। अच्छा, एक हैबिट सी हो जाती है, मुझे आदत सी हो गई है, जब तक मैं फ़्रेश ना हूँ ना, मैं नमाज़ नहीं पढ़ती और नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं अपना खाना खाती हूँ। ये मुझे आदत सी हो गई है, जब तक मैं नमाज़ ना पढ़ लूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो बस बच्चे भी इस तरह से बैठे थे, जब मैं नमाज़ पढ़ी थी, बच्चों ने सीताफल खाया था, ये देखिए आधा खाकर किस तरह से ये लोगों ने छोड़ा है। असर का वक्त हो चुका था, बच्चों ने नमाज़ वगैरह अदा की, हस्बैंड यहाँ नमाज़ पढ़े थे और रैयान है ना कुरान शरीफ यानी यासीन शरीफ पढ़ रहा था ये। हस्बैंड हमेशा ऐसे ताकीद करते हैं कि असर के बाद या ज़ोहर के बाद कुरान शरीफ एक रुकू या यासीन शरीफ पढ़ लिया करो। और फैज़ान की तो मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि इसको पूरी तरह से नहीं आता है, तो आयतल कुर्सी और छोटी मोटी दुआएं ये बोल लेता है, जो हमने इसे सिखाई है। इंशाल्लाह आते साल से मैं इसे अरबी भी भेजूँगी। कभी कभार ये रैयान के साथ अरबी जाता है, बस छुट्टियाँ होती है ना तब। यहाँ पर मैंने चाय वगैरह निकाल ली थी और हस्बैंड और बच्चे यहाँ नाश्ता कर लेंगे और मैं चली जाऊँगी दुआओं के लिए। बहुत टाइम हो गया था मैं दुआओं में शरीक नहीं हो रही थी, तो बस आज मन बना लिया था कि आज मैं जाऊँगी दुआ में शरीक होंगी।
क्योंकि हस्बैंड घर में थे और बच्चे भी हस्बैंड के पास रह जाएंगे। आज ट्यूशन वगैरह भी नहीं थी, इनकी छुट्टियां थी ना, तो बस मैंने कहा चलो आज चलते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है जब मैं दुआ में शरीक होती हूँ। मैं पहले भी कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि जहाँ दुआएं होती ना, बहुत बड़ी बड़ी दुआएं होती है, आपके लिए भी दुआएं की जाती है, सब जितने भी शरीक होते हैं दुआ में, सबके लिए दुआएं की जाती है। और बहुत सुकून और बहुत तसल्ली मिलती है कि हम थोड़ा सा रो भी लेते हैं जब दुआ होती है। इतनी अच्छी दुआ होती है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वहाँ मैं वीडियो वगैरह नहीं करती हूँ। बस थोड़ा बहुत अगर कर ली मैंने तो बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ, वरना ज़्यादा वीडियो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। कभी किसी ने मना कर दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, तो फिर ऐसा थोड़ा सा इंसल्ट फील हो जाएंगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। वहाँ जाके पूरी तरह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाती हूँ। खैर, मैं यहाँ पहुँच गई थी और ऐसा हुआ था मेरे जाने के बाद ना कि बहुत कम लोग आए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। और यहाँ पर है ना काफ़ी सारे तादाद में लोग जमा होते हैं, यानी सारी औरतें होती है, बिल्कुल भी यहाँ मर्द वगैरह नहीं होते हैं। तो औरतें ही होती है जो अपने नकाब में आती है और नकाब में बैठती है, फिर नकाब उतार के बैठती है। यहाँ यासीन शरीफ, कुरान शरीफ की तिलावत, जिसको जो करना है तस्बीह पढ़ के बैठ के पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ पहुँची ना तो मैंने देखा बहुत कम लोग आए थे और दुआ में है ना काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग होना चाहिए। तो मैं मगरिब से पहले निकल गई थी। यहाँ आकर यानी रास्ते में ही मगरिब की अजान हो रही थी, तो बस यहाँ के मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर दुआएं शुरू हुई। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, 2 घंटा वहीं मेरे निकल गए थे। तो खैर बहुत अच्छे से दुआ हुई। उसके बाद मैं घर आ गई तो देखिए मेरा बेटा बैठ कर रैयान अपना प्रोजेक्ट रेडी कर रहा था। तो माशाल्लाह से ये खुद से कर लेता है, कभी इसे मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो थोड़ी बहुत मैं कर देती हूँ, वरना माशाल्लाह से ये खुद ही सब करता है। चलिए जी, वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।